बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आई हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको ज़ैतून के तेल के कुछ फ़वाइद बताऊँगी और इसके साथ साथ मैं आपको चंद इसकी फ़वाइद और इसकी क्वालिटीज़ जो होती हैं वो भी बताऊँगी। लेकिन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल बटन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली सब वीडियोज़ और अपडेट्स टाइम पर हासिल हो सकें और आप उन पर अमल करके उससे फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलें, वीडियो पे कमेंट किया करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो महंगे नुस्खे इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो मेरी बताई गई टिप्स और नुस्खों पर अमल करके उससे फ़ायदा उठा सकें। अच्छा जी, चलते हैं हम अपने आज के नुस्खे की तरफ। जैतून, जैसे कि आपको पता है कि जैतून के दरख्त को मुबारक यानी बरकत वाला कहा गया है, तो जैतून के तेल में जो है बहुत ज़्यादा जो है बहुत मुफीद होता है और इसमें बहुत ज़्यादा फ़वाइद होते हैं। तो आज मैं चंद फ़वाइद आपको बताऊंगी। अच्छा जी, जैतून के तेल की मालिश जो करने से अज़ा जो होती है उनको क़ुव्वत हासिल होती है और पट्ठों का दर्द भी जाता रहता है। और इसके साथ साथ ये जैतून के तेल की अगर आप मालिश करते हैं छोटे बच्चों को, तो उनका कद भी जो है वो 15 दिन की मालिश से उनका कद भी जो है उसमें 3 से 4 इंच में इजाफा होता है। इसके साथ साथ जैतून के तेल को मरहम में शामिल करके लगाने से ज़ख़म जो है वो बाहर आता है। और इसके साथ साथ से दाने जो हमेशा रहने वाले, जिन्हें हमेशा रहने वाला फोड़ा भी कहा जाता है, उसमें अगर आप उसको भी जैतून के तेल से अगर आप उस पर अगर आप सिर्फ जैतून का तेल लगा ही देते हैं, तो उससे भी आपका ज़ख़म जो है या फोड़ा जो है वो बिल्कुल बेहतर हो जाता है। और इसके साथ साथ जो है जैतून का तेल जो है वो तेज़ाबियत को भी ख़त्म करता है। मैदे में कैंसर, ये ज़ख़म की सूरत में जैतून का तेल जो है वो बहुत बेहतरीन और मुफीद इलाज है। खाली पेट जैतून का तेल ज़ख़मों पर दवा का काम करता है, मैदे को दुरुस्त करता है, बदन की खुश्की को दूर करने और जल्दी अमराज और खुश्क गन में भी मुफीद है। सांस की हर किस्म के अमराज का भी बहुत बेहतरीन इलाज है। दमे के मरीज़ जो हैं वो भी जैतून के तेल को इस्तेमाल करें, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है और बहुत ज़्यादा बेहतर इलाज है। और इसके साथ साथ जैतून का तेल कलौंजी में मिलाकर नाक में डालना भी जो है, इसके साथ भी जो है वो आपको बहुत मुफीद रहता है और जो नाक जो बिल्कुल सही हो जाता है। जैतून एक दरख्त है जिसका फल जैतूना कहलाता है और इस फल से जो तेल हासिल किया जाता है उस रोगन जैतून कहा जाता है। जैतून और रोगन ज़ैतून के बेशुमार फ़ायदे हैं। जैतून और रोगन ज़ैतून के बारे में कई अहादीस का भी जिक्र है और बाज़ हवालों से भी इसे 70 बीमारियों के लिए शानी करार दिया गया है। अच्छा जी, अब मैं आपको ये बता दूं कि आप जैतून के तेल की मदद से रंग को गोरा कैसे कर सकते हैं। जैतून के तेल में आपने थोड़ी सी कलौंजी मिलानी है और थोड़ी सी आपने हल्दी मिलानी है, ठीक है जी। बस थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी जितनी आपको चाहिए, जितनी आपको अवेलेबल है। अच्छा जी, अब आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने थोड़े से जैतून के तेल में थोड़ी सी आपने कलौंजी मिलानी है। कलौंजी मिलाने के बाद आपने थोड़ी सी हल्दी मिलानी, उसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। उसे आपने अपने चेहरे पर अप्लाई नहीं करना, आप अपने हाथों पर अप्लाई कर सकते हैं, ये ऑप्टन सा बन जाएगा। और उसे आपने अपने जब हाथों पर अप्लाई कर देना है तो धूप में आपने अपने हाथ कर देना है, यही कोई 15 से 20 मिनट की धूप में, 15 से 20 मिनट के लिए सॉरी। और धूप आपकी कौन सी होनी चाहिए, सुबह जो 12 बजे से 3 बजे तक होती है उस धूप में आपने अपने हाथों को करना है। और 25 से 30 मिनट के बाद आपने अपने चेहरे को आपने अपने हाथों को अच्छे तरीके से धो लेना है। और आप इस चीज़ को फील करेंगे कि आपके हाथों का जो कलर बहुत फेयर हो जाएगा और आप इस चीज़ को खुद महसूस करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज का मेरा नुस्खा बहुत पसंद आया होगा। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल होता है आपके ज़हन में तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी तरह की एक ज़बरदस्त वीडियो आपकी खिदमत में दोबारा लेकर आऊँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।